नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के समुद्र तटः पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है। तरंगै मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? तो उत्तर लिख देंगे हम जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अगर एक पद में उत्तर लिखना है तो हम केवल नौका भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? उत्तर है चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, या हम मेरिना तटः एक पद में भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं? तो उत्तर है मुंबई नगरस्य जुहू तटे जना स्वैरम विहरन्ति, या एक पद में हम उत्तर लिख सकते हैं जुहू तटे। अगला प्रश्न है बालका बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालुका से यानी कि बालू से क्या बनाते हैं? तो हमें पता है बालू के घर बनाते हैं, तो हम लिख सकते हैं बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। अगला है कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट किसके लिए जाना जाता है? तो हमें पता है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, तो हम लिख देंगे कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। तीसरा प्रश्न है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मंजूषा में दिए गए हैं बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीडा, संगमः। पहला वाक्य है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां, तो हम भर देंगे संगमः भवति। कन्याकुमारी के तट में 3 सागरों का संगम अर्थात मिलन होता है। अगला है भारत देशः, यहाँ भर देंगे हम प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अगला है जना समुद्र तटम पर्यटनाय गच्छन्ति। घूमने के लिए आते हैं, तो लोग समुद्र तट में घूमने के लिए आते हैं। अगला है बालेभ्यः रोचते। क्या रोचती हैं? क्या अच्छी लगती हैं? बालेभ्यः मतलब बालकों को अच्छी लगती है क्रीडा, तो हम भर देंगे बालेभ्यः क्रीडा रोचते। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है, तो हम लिख देंगे भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागर अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योचयेत्। हमें सही मिलान करना है। पहला है समुद्र तटः। समुद्र तट को हम मिला देंगे पर्यटनाय। लोग पर्यटन के लिए समुद्र तट पे जाते हैं, तो समुद्र तट को पर्यटन में मिला देंगे। क्रीडनकम मतलब खिलौने, खेलनाय, खेलनाय के में मिला देंगे। दुग्धम दूध पोषण के लिए होता है, पोषणाय। दीपकः प्रकाशाय, दीपक से प्रकाश मिलता है। विद्या ज्ञानाय। इस तरह से हम इनको मिलान करेंगे। अगला है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। यहाँ मित्र कोष्टक में लिखा है, लेकिन हमने जब तृतीया विभक्ति के रूप में मित्र को प्रयोग किया तो हमने लिखा मित्रेण सह गच्छति। इसी तरह से यहाँ पर जो कोष्टक में दिए गए शब्द हैं उनको तृतीया विभक्ति में बदलते हुए हमने रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे बालकाः सह पठन्ति। अब बालिका का तृतीया विभक्ति होता है बालिका भी, तो हम लिख देंगे बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। अगला है तडागः विभाति। अब कमल की जो तृतीया विभक्ति होती है वो होती है कमलय। कमल में
ऐ की मात्रा लगाते हुए विसर्गों का प्रयोग करेंगे। कमलैः विभाति। अगला है अहम अपि कंदुकम, कंदुक, कंदुक की तृतीय विभक्ति कंदुकेन, अहम अपि कंदुकेन खेलामि। अगला है अश्वा, अश्व की तृतीय विभक्ति अश्वै सह धावन्ति, लिख देंगे। मृगा मृगे सह चरन्ति। अकारांत में सभी में मृग में मृगे हो जाएगा, अश्व में अश्वै हो जाएगा, कमल में कमलै हो जाएगा, कंदुक में कंदुक का कंदुकेन हो जाएगा, और बालिका जो आकारांत है उसे हम बालिका भी कर देंगे। इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे बनाया गया वृत्त चित्र देखिए, एक वृत्त आवृत्ताकार है, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उदाहरण के अनुसार कोष्टक गते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्यों की रचना करनी है। अब वाक्य रचना करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे बीच में एक शब्द दिया है रहीमः, वह कर्ता है, इसी कर्ता का प्रयोग करना है और उसके साथ कर्म का प्रयोग करना है। इस रहीम कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग करते हुए उसे अंतिम कॉलम में जो क्रिया दी गई है उसके साथ प्रयोग करना है। ठीक है, कर्ता रहीम है, कर्म बीच के खानों से हमें लेना है और अंत वाले खाने में क्रिया दी गई है। इस तरह से हमें एक वाक्य बनाना है। तो सबसे पहला यहाँ पे नंबर भी दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बाहर वाले खाने में नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो रहीम को लेते हुए 1 नंबर के खाने के शब्दों को मिलाते हुए हमने वाक्य बना देने हैं। जैसे कि रहीमः मित्र है, मित्र को तृतीय विभक्ति में प्रयोग कर दिया, मित्रेण सह क्रीडति, उदाहरण में आपको दिया गया है। ऐसे ही आपका दूसरा वाला है रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तो यहाँ पे द्विचक्रिका आकारांत है, तो यहाँ पे आकारांत में हो जाएगा द्विचक्रिकया, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। अगला हो जाएगा रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है, कर्म कारक को कलमेन। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, इस तरह से प्रयोग करेंगे। रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। नौका आकारांत है तो नौकाया हो जाएगा, रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। अगला हो जाएगा रहीमः चषकेन जलम पिबति। उसके बाद रहीमः तूलिकाया चित्रम रचयति। अगला हो जाएगा रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत। रहीम वायुयान से कल आएगा। तो इस तरह से हमें इन वाक्य बनाते हुए यहाँ लिख देना है। अगला है आपका कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है धनिकः धनम ददाति। यहाँ पर निर्धनम और निर्धनाय दो हैं, लेकिन को के लिए धनिक जो है वो निर्धन को या निर्धन के लिए धन देता है, तो इसके लिए चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हम लिख देंगे धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। ऐसे ही अगला है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अगला है सज्जना परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः छात्रों के लिए पारितोषिकम यच्छति। उपहार या पारितोषिक देता है। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार है। इस तरह से हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।